नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2026 साथियों 20 से 25 दिन आपके एग्जाम में बचे। तो अंतिम समय में ऐसा क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए कि आप किन टॉपिक्स को पढ़ें कि बेहतर स्कोर कर पाएं। कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक है जिनको अंतिम समय में आपको पढ़ के जाना जरूरी है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिनको आपको छोड़ देना चाहिए। आज अपनी इसी मुद्दे पे बात करेंगे। 2020 प्लान, यानी अभी आईपीएल चल रहा है, इसी प्रकार 2020 प्लान भी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए लेके आया हूं कि 20 दिन में आप किन सब्जेक्ट्स को कितना समय दें और उसे आप कितना आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो यक्ष पर्सन है कि सर 40%, तो आज मैं आपको आश्वासित करता हूं कि आज का यदि प्लान अपना लिया तो अंतिम जो 20 दिन है उसमें आराम से 40 प्लस क्वेश्चन करेंगे आप 75 में से, और ये बहुत अच्छा स्कोर है। 75 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन। मुझे पता है कि आपका दिन भर पढ़ाई में जाता है, अभी पढ़ाई के अलावा आपको पास कोई दूसरा कहीं आपका मन नहीं लगता। वो बात अलग है कि दिन भर आप 18 घंटे 17 घंटे पढ़ रहे होंगे, लेकिन आउटपुट कितना आ रहा है कि पढ़ते वक्त आपके पास मोबाइल है, ठीक है, पढ़ते वक्त आपको पता है मोबाइल देखते देखते लेक्चर यानी ऑनलाइन लेक्चर देखते देखते रील पे चले जाते हैं, ठीक है, या पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कोई और टेलीग्राम पे कोई मान लीजिए पीडीएफ आ गई उसकी तरफ चले जाते हैं, तो दिन का जो टास्क है वो पूरा नहीं कर पाते, वो अलग बात है। लेकिन पूरा दिन आपका पढ़ने में जाता है, ये मुझे आपका था पूरा भरोसा है। लेकिन उसमें से आउटपुट कितना आ रहा है वो आप एक बार रात को सोते वक्त एनालिसिस जरूर करें कि आज मैंने दिन में ये टारगेट था और इतना अचीव कर लिया। और मैं आपको भरोसा दिला दूं कि वर्तमान जो आरपीएससी पैटर्न है उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको कई बार पूरा पेपर पढ़ा ही नहीं जाता। आरपीएससी का वर्तमान पेपर जो आ रहा है पूरा पेपर पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक छोड़ के गया हूं, इस टॉपिक के यदि पर्सन आए तो मैं उनको हैंडल नहीं करूंगा, यानी उनको मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, तो नेगेटिव से बच जाओगे और टाइम भी बच जाएगा। तो चलिए आज के सेशन पे बात करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। अंतिम, वैसे तो आपके पास 24-25 दिन है, लेकिन मैं अंतिम 20 दिन का आपके लिए प्लान लेके आऊं। यदि इस प्लान से आप रिवीजन करते हैं, देखिए अब आपके पढ़ने का वक्त नहीं है। कोई सोच रहा कि अब मैं पढ़ूं, नहीं, अब केवल रिवीजन सेशन का टाइम है। तो मैं रिवीजन की बात करूंगा कि कोई सब्जेक्ट कितने दिन में आप रिवाइज कर पाएंगे। किसी का सब्जेक्ट कोई स्ट्रांग है तो उसको हो सकता है ज्यादा टाइम लगे उसको रिवीजन करने में। किसी का मान लीजिए एक टॉप सब्जेक्ट है, मान लीजिए बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बहुत पढ़ा हुआ है, अच्छा सा है, तो कम रिवीजन में टाइम लगेगा। जो वीक सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा लगेगा। तो ऑन एन एवरेज कर लेना, उसको ऑन एन एवरेज कर लेना। तो चलिए मैं 20 दिन के प्लान में सबसे पहले बात करता हूं कि आप कितने % सही कर पाएंगे और कितने दिन। देखिए सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री। क्या सर मैं इंडियन हिस्ट्री को छोड़ सकता हूं? इंडियन हिस्ट्री को आपको नहीं छोड़ना है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री है आपके पास। और यदि 2-3 यूनिट आपने इंडियन हिस्ट्री की अच्छी कर ली, 3 यूनिट अच्छी करनी है, वहां से प्रश्न आ जाएगा। एक तो आपको 1857 की क्रांति करनी है, दूसरा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म यानी 1858 से 1919 तक कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, और उदारवादी युग, उसमें उदारवादी नेता आगे। यदि इसको पढ़ लेते तो नेता ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाते हैं। फिर 1919 से 1942 जिसे महात्मा गांधी युग भी बोलते हैं। तो यदि ये 1919 से 1945 1942 पढ़ोगे तो इसमें उग्रवादी नेता भी आ जाएंगे। क्या जाएंगे बताओ? उग्रवादी नेता, क्रांतिकारी भी आ जाएंगे। तो यदि 1885 से 1942 तक आपने इन 2 यूनिट को अच्छे से कर लिया तो इसमें उदारवादी उग्रवादी नेता जितने भी लिखे हुए वो भी आ जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता क्रांतिकारी भी इसमें आ जाएंगे, तो अलग से नहीं पढ़ना। और तीसरा जो आपको पढ़ना है वह है 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यदि ये 4 चीजें आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ ली तो आपके लगभग मॉडर्न हिस्ट्री के 7% आएंगे, यानी इंडिया हिस्ट्री के 7% आएंगे। 7 में से यदि, और ये सिलेबस बहुत लिमिटेड है, आराम से 2 दिन में इनको रिवाइज कर सकते हैं, 2 दिन में रिवीजन कर सकते हैं, और 7 में से आप 5% इजी गोइंग सही कर लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ 4 यूनिट पे आपको फोकस करना है, ठीक है। 1857 की क्रांति, 1885 से 1919, 1919 से 1942, ठीक है, और फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें सब आ जाते हैं। फिर यदि बात करें, और ये आराम से आप 2 दिन में कर लेंगे, तो 2 दिन में आप 5 रिवीजन की बात कर रहा हूं, 2 दिन में आराम से रिवीजन कर लेंगे जो पहले पढ़ा हुआ है, और 5 प्रश्नों का मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर राजस्थान हिस्ट्री में
राजस्थान हिस्ट्री में आपको सभ्यताएं करके जानी, 4 ही सभ्यताएं हैं और 1 या 2% पक्का आएगा, तो सभ्यताएं इनको मिस नहीं करनी है, सभ्यताएं। उसके बाद आप राजवंश छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि इनको रिवीजन में बहुत टाइम लगेगा, तो राजवंश छोड़ के चले जाएं। इसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री करें, राजस्थान में 58 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल और किसान आंदोलन, ये 4 टॉपिक आप कर लें, ठीक है, और सभ्यता कर लें। 2 दिन में ये आराम से कर पाएंगे और आप 5 में से 3% कर लेंगे। 5 राजस्थान हिस्ट्री के, उसमें से 3% कर लेंगे। वो पर्सन जो कर लेंगे उनकी बात कर रहा हूं मैं उधर कॉलम में। आर्ट एंड कल्चर इजी आता है, आर्ट एंड कल्चर इजी आता है अपेक्षा कर, जैसे पॉलिटी हार्ड आता है अभी आरपीएससी का लेवल में, आरपीएससी, लेकिन आर्ट एंड कल्चर इजी आता है। 5% आएंगे, उनमें से आप 4 कर लेंगे और 2 दिन में आर्ट एंड कल्चर रिवीजन हो जाएगा। लेकिन सर आर्ट एंड कल्चर में किसको छोड़ सकते हैं? दुर्ग को छोड़ देना। दुर्ग बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक है। दुर्ग के बजाय आप, ठीक है, मंदिर आप जब लोक देवी और लोक देवता करोगे तो मंदिर वैसे ही हो जाएगा आपका, ठीक है, कि देवी देवताओं के क्या होते हैं? मंदिर होते हैं, तो मंदिर वैसे आपके कवर हो जाएंगे। तो दुर्ग आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, दुर्ग आप छोड़ सकते हैं। क्लियर? भाषा और साहित्य में, साहित्य आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, भाषा और बोलियां कर लेना, साहित्य स्किप, क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है और वहां से प्रश्न आए और सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो साहित्य और दुर्ग ये 2 स्किप कर सकते हैं। फिर भी आप कला संस्कृति में 2 दिन में आप रिवीजन हो जाएगी और आपके 5 में से 4% इजी गोइंग में आप सही कर लेंगे। फिर बात करें रीजनिंग, अभी मैथ की बात। जिनकी मैथ अच्छी है उनको मैथ छोड़ के नहीं जानी है, जिनकी अच्छी है उनकी बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैथ जिसके यदि सही, जिसके मैथ के कंसेप्ट क्लियर है उसके सारे पर्सन सही होंगे तो सही होंगे, और गलत होंगे, जिसको नहीं आता उसके सारे गलत ही होंगे। वहां कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। तो जिसकी मैथ अच्छी है उसको मैथ अच्छी करनी है, कि मैथ आपको और लोगों से एडवांस ले जाएगी। लेकिन आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, मैथ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप रीजनिंग को अच्छा कर लें। 2 दिन रीजनिंग को दें आप, ठीक है, और रीजनिंग के लगभग 4% आएंगे, उसमें से आप 2 आराम से कर लेंगे, ठीक है, और 2 दिन में आपकी रीजनिंग रिवाइज भी हो जाएगी। हिंदी में आप शब्द सुधी और पारिभाषिक शब्दावली, उसको अभी ना करें, उसको लास्ट दिन करें, शब्द सुधी और पारिभाषिक शब्दावली, क्योंकि ये अभी करोगे तो याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो लास्ट दिन में करना शब्द सुधी और पारिभाषिक शब्दावली, इस लास्ट दिन के लिए छोड़ देना। बाकी आप हिंदी 2 दिन में आराम से कर लेंगे और 5 में से 3% इजी गोइंग में कर लेंगे। क्लियर? पॉलिटी की यदि बात करें तो पॉलिटी को भी आपके 2 दिन ही देने। पॉलिटी में कुछ जैसे आयोग इतने सारे हैं, ठीक है, तो बताओ आयोग को एक बार शॉर्टनेस में रिवीजन कर लें। मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आयोग का तुलनात्मक चार्ट डाल दूंगा एक, ठीक है। अपनी तैयारी टेलीग्राम चैनल है, अपनी तैयारी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और लिंक भी दिया हुआ है वीडियो के नीचे, तो डिस्क्रिप्शन में। तो मैं वहां आपको सारे आयोगों का तुलनात्मक चार्ट डाल दूंगा, ठीक है, उससे आपका 5 मिनट में रिवीजन हो जाएंगे सारे आयोग, यदि पहले पढ़े हुए तो आयोग का डेफिनेटली 1% आएगा, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें पॉलिटी की, किसको बताओ? पॉलिटी। सर इतना तो 1935 का अधिनियम पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। छोड़ क्या सकते हैं इसमें? हम क्या छोड़ सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके केवल आर्टिकल बेस याद कर लेना, शांतिकालीन आपातकालीन शक्तियों में मत उलझना आप, ठीक है। संसद के केवल आर्टिकल याद कर लेना, संसद की जो आपको तय प्रक्रिया है उसमें मत उलझना। सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट से डेफिनेटली पर्सन आएगा। पंचायती राज की जो सामान्य आर्टिकल है वो पढ़ लेना, धाराएं के चक्कर में मत उलझना, क्योंकि धाराएं बहुत है और जरूरी नहीं वहां से प्रश्न सही हो। तो बताओ, और 5% आएंगे, उसमें से आप यदि इतना भी कर लेंगे तो आप डेफिनेटली 3% कर लेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी अपेक्षाकृत इजी आती है। राजस्थान ज्योग्राफी 2 दिन में आप रिवीजन कर लेंगे और 5 में से, पिछली बार तो 7-8% आए थे, मान के चलते हैं 5-6% आएंगे, 4% आराम से कर लेंगे। साइकोलॉजी, देखिए ये स्कोरिंग है, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट, एजुकेशन साइकोलॉजी और मैनेजमेंट 15% आएंगे और 3 दिन इसको देना है। 3 दिन का मतलब है कि आपको सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर को पैरेलल लेके चलना है। यदि आप दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे सब्जेक्ट को देने, 6 घंटे फर्स्ट पेपर को देने, उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम बताया, ठीक है। यदि आप दिन के 6 घंटे देते हैं तो 3 दिन में 18 घंटे में एजुकेशन साइकोलॉजी और मैनेजमेंट आराम से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और 15 में से आप 10% कर लेंगे, ये स्कोरिंग, इसको मत छोड़ के जाना। करंट अफेयर्स, अब सर करंट अफेयर्स मैं यही मान के चलता हूं कि वर्तमान में पॉलिटी और करंट अफेयर्स ही है, ठीक है, जो आपको है यू कह सकते हैं एग्जाम हॉल में प्रेशर बनाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप, और आपके तो सिलेक्टिव करंट अफेयर्स है, अभी मैं बात करूंगा लास्ट में, ठीक है। करंट अफेयर्स में किन किन चीजों को फोकस करनी चाहिए? सब कुछ नहीं पढ़ना, एक मैगजीन ले ली, सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो लिखा है कि चर्चित व्यक्ति, स्थान, ठीक है, खेल खिलाड़ी, ठीक है, पुस्तकें, ठीक है, उन्हीं को आपको पढ़ना है। फ्लैगशिप योजनाएं,
उन्हीं को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं करंट अफेयर सब कुछ पढ़ने चल जाए, ठीक है। और आराम से यदि 6-6 घंटे देते हैं, 3 दिन देते हैं, तो 18 घंटे में ऑलमोस्ट 3 महीने का, कितने महीने का, एक दिन में आराम से 6 घंटे में आराम से आप किसका बताओ, फरवरी का करंट अफेयर्स कर लेंगे, फिर अगले महीने मार्च का कर लेंगे, फिर किसका बताओ, अप्रैल का कर लेंगे। अप्रैल का ही करना, 3 महीने का करना है, ठीक है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल का 3 दिन में आराम से कर लेंगे, और 10% आएंगे तो हंसते मुस्कुराते 5-6 कर लेंगे आप, ठीक है। लेकिन यदि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं और अपने प्लान ही नहीं बनाया, ठीक है, तो फिर बताओ युद्ध हारना निश्चित है। तो युद्ध लड़ने जाने से पहले अभी 20-25 दिन है, प्लान बना के चलो कि मुझे किन किन टॉपिक्स को, किन किन सब्जेक्ट्स को कितने कितने दिन देने हैं। अब मैं यहां यह कह सकता हूं, किसी का मान लीजिए साइकोलॉजी और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो उसका जरूरी नहीं 3 दिन, 2 दिन में रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उसका हिस्ट्री आपको पता है वीक है, तो वहां हो सकता है 1 दिन ज्यादा लग जाए। इस प्रकार बैलेंस कर लेना, कहीं 1 दिन ज्यादा, कहीं 1 दिन कम। तो ये 20 दिन का प्लान है। अब देखो 20 दिन में कितने % का मैटर आप कवर करते हो। 20 दिन काउंट करा देता हूं, 3 और 3 6 दिन, 6 और 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20 दिन का मैटर है। 20 दिन में आप कितने परसेंटों का मैटर देखिए पढ़ोगे थे, कितने % करने की सिचुएशन में आ जाएंगे आप, ठीक है। तो यहां 5 कर लेंगे, 5 3 8 और 4 12%, तो ज्यादा आएंगे लेकिन इतना कर लेंगे। 12 2, जैसे मैंने कहा रीजनिंग के 4 आएंगे लेकिन 2 मान के चले, 14 3 17 3 20 24, मिनिमम बता रहा हूं, 24 और 10 34 और 5 39, यानी लगभग आप 39-40% करने की सिचुएशन करके आएंगे यदि ये शेड्यूल फॉलो कर लिया तो। 39-40, ये सर मुझे किसी में सब्जेक्ट में 2 से ज्यादा दिन लग रहे हैं, 1 दिन ज्यादा लग रहा तो चलेगा, 2 का 3 दिन लग जाए तो किसी सब्जेक्ट में 3 का 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा फिर आप कंपेयर यानी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड दिन है आपके पास। अब फिर भी 4 दिन बचते हैं आपके पास, 20 दिन का मैथ, फिर 4 दिन। अब 4 दिन में सर जिनकी मैथ अच्छी है, मैंने कहा उनको मैथ तो करनी है, लेकिन जिनकी मैथ अच्छी है वो मैथ को अच्छा कर लो, ठीक है। लेकिन जिनकी मैथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, साइंस, भाई आर्ट्स के विद्यार्थी, साइंस से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं, बायोलॉजी वाले 2-3 टॉपिक अच्छे से हैं। इंग्लिश, ग्रामीण पृष्ठभूमि से इंग्लिश अच्छी नहीं है, भाई जिनकी अच्छी है उनको तो करना ही है, लेकिन जिनकी अच्छी नहीं है उनको भी लास्ट में 4 दिन है आपके पास। 4 दिन में से एक दिन मैथ की कम से कम 2 यूनिट तो 1 या 2 यूनिट कर लेना एक दिन में, जो आपको इजी लगे उन्हीं को कर लेना। साइंस में बायोलॉजी वाले टॉपिक कर लेना कम से कम, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी वाले। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में मान लीजिए कि आपको ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप इंग्लिश में इन टॉपिक को जैसे एक्टिव पैसिव कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया, आर्टिकल कर लिए, प्रीपोजिशन कर लिया, तो भी आप 5 में से 2% तो करेंगे। भाई कुछ सब कुछ छोड़ने से अच्छा कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। तो मेरा मानना है कि लास्ट में एक दिन भी जो कर सकते हैं, जो टॉपिक इजी लगते हैं उनको करेंगे ना, तो आप 7% यहां से निकाल लेंगे। तो 39 और 7 कितने हुए, तो 45%। 75 में से 45%, यानी बताओ 75 में से आप 45 प्रश्नों का रिवीजन, ठीक है, प्रश्नों का तो ज्यादा रिवीजन है, लेकिन 45% आप एनी हाउ कर लेंगे, एनी हाउ कर लेंगे। यह आपका प्लान होना चाहिए। हां, इसमें 2-4 ऊपर नीचे हो जाए बात अलग है, पर्सन की बात कर रहा हूं, नंबर की नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किन किन चीजों का ध्यान, ये तो हो गया कि 20-25 दिन में कैसे अपना शेड्यूल बना के अपने को करना है, ठीक है, इसकी बाद बात करेंगे। वैसे बता दूं, कहते हैं कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू की बड़ी इंपोर्टेंस रहती है लास्ट के 1 महीने में। भाई थ्योरी सबने पढ़ ली होगी 1 महीने तक, 1 महीने पहले, लेकिन पीवाईक्यू और एमसीक्यू की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस रहती है लास्ट के दिनों में। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, ठीक है, कि मान ली थ्योरी में तो पढ़ लिया, प्रैक्टिस करके नहीं गए, तो वहां कंफ्यूजन की सिचुएशन रहेगी। 4 स्टेटमेंट में से 2 आएंगे, 2 नहीं आएंगे, तो प्रैक्टिस करके जाएं। प्रैक्टिस के 2 तरीके हैं, या तो आप पीवाईक्यू करके जाएं, लेकिन वर्तमान में क्या है कि आरपीएससी पीवाईक्यू को रिपीट नहीं कर रही है, आरपीएससी पीवाईक्यू को रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है। नहीं तो पहले पीवाईक्यू पढ़ के चले जाते तो भी काम हो जाता, लेकिन आरपीएससी अब पीवाईक्यू रिपीट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो जरूर, तो एक हमने आपके लिए एमसीक्यू बैच रिवीजन, ठीक है, ये आपको 35 से 40 प्रश्नों का जो मैटर है, और इस बैच, इस एमसीक्यू बैच, इसका नाम है एमसीक्यू बैच, इसको आराम से आप 15 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। कितने बताओ? 15 दिन में लगभग इसमें, ठीक है, इसको आप 15 दिन में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, 15 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। और 15 दिन में कितने प्रश्नों का मैटर है इसमें? 35 से 40 प्रश्नों का मैटर है इसमें। राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर है, इंडिया की हिस्ट्री है, ठीक है, इंडिया पॉलिटी है, और हिंदी है, और करंट अफेयर्स है, हिंदी और करंट अफेयर्स है। यानी 35 से 40 प्रश्नों का यदि आप
कोई भी विद्यार्थी अभी सोच रहा है कि सर फर्स्ट पेपर हमसे पार ही नहीं होगा, ठीक है, 40% की दिक्कत है, तो यहां हम 40 प्रश्नों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 35 से 40 प्रश्नों का मैटर इसमें मिल जाएगा। जो 35 से 40 प्रश्नों का मैटर मिल जाएगा, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इनको यदि आप 15 दिन में कर लेते हैं और बाकी 10 दिन में भी रिवीजन कर लेते हैं तो 40% की चिंता नहीं होगी फिर आपको, ठीक है। तो जिनको 40% की अभी भी चिंता है कि सर 40% बनेंगे नहीं बनेंगे, ठीक है, उनके लिए एमसीक्यू बैच है, उनके लिए एमसीक्यू, और केवल 499 में है, ठीक है, केवल 499 रुपए में आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जिनको लगता है और 35 से 40 प्रश्नों का मैटर है और स्पीड बढ़ा के देख लें, ठीक है, और पीडीएफ रिवाइज कर लें आराम से 40% की। यदि आपके अभी 30% बन रहे हैं तो आप इस बैच के बाद 40% डेफिनेटली कर लेंगे और इसको आराम से आप 15 दिन में बैच को कवर कर लेंगे, ठीक है, इन सब्जेक्ट को 15 दिन में आप कवर कर लेंगे। ये रिवीजन है, एमसीक्यू प्रैक्टिस रिवीजन बैच है, ठीक है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा सर हमने प्रैक्टिस बहुत कर ली, ठीक है, और थ्योरी भी पढ़ ली, तो टेस्ट सीरीज जिनको लगता है कि हम सर अब तो हमें लास्ट में टेस्ट देने की आवश्यकता है, टेस्ट से हम अपना मूल्यांकन करेंगे, तो ये 7 फुल टेस्ट, क्यों अब टॉपिक वाइज टेस्ट देने का टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, अब आपको फुल टेस्ट पे ही अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। और आरपीएससी के न्यू पैटर्न पर आप यदि आपको फुल टेस्ट चाहिए 7, कितने बताओ 7 फुल टेस्ट, अब तक आपको तो कौन सा बताओ 4 फुल टेस्ट आपके हो चुके हैं, कितने बताओ 4 फुल टेस्ट आपके हो चुके हैं, टोटल 7 फुल टेस्ट होंगे और केवल 199 में। तो ये टेस्ट सीरीज है जो फुल टेस्ट पे 75 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक टेस्ट में, तो वो भी आप देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि अब मुझे पीवाई क्यों नहीं करना है, एमसीक्यू नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ टेस्ट से ही मूल्यांकन करना है, तो ये कर सकते हैं। तो ये कहां मिलेंगे, अपनी तैयारी एप्लीकेशन पे मिलेंगे। कहां बताओ, अपनी तैयारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, ये तो थी एमसीक्यू बैच, लेकिन हां मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं कि एमसीक्यू बैच आपका जो स्कोर है अभी जो बन रहा है उसमें 10 से 15% का इजाफा कर देगा, इतना भरोसा दिला सकता है एमसीक्यू बैच। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग, कौन सा नेगेटिव मार्किंग। देखिए, जिसका नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल है वो आधा मैदान वैसे ही जीत जाता है, आधा मैदान वैसे ही जीत जाता है। कैसे, कई बार क्या होता है कि हम कुछ टॉपिक छोड़ के जाते हैं और वहां से मान लीजिए आपने 10 टॉपिक छोड़े, वहां से कोई प्रश्न आ गया एक पेपर में, तो आप उसको क्या करोगे, डायरेक्ट छोड़ दोगे, क्यों, पता कि आपने टॉपिक छोड़ के आए हो तो उस प्रश्न को छेड़ने से कोई मतलब नहीं है, छेड़ेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक तो ये फायदा, और टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। दूसरा, 75 के 75 प्रश्न किसी को भी नहीं आएंगे। मान के चलो 75 में से 10-15% ऐसे होंगे जो आपने पढ़े ही नहीं या आप उनको अटेम्प्ट करने की सिचुएशन में नहीं रहेंगे, तो आपके जो पेपर रहेगा वो रहेगा 60 प्रश्नों का। और इसमें से जो प्रश्न, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो प्रश्न किसी को भी नहीं आएगा, तो उसको नेगेटिव करके नहीं आना है, अटेंड नहीं करना है। इतना तैयारी करने के बाद भी वो प्रश्न आपसे नहीं हो रहा है सोल्व, तो उसको छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। लेकिन आप यह ध्यान रखें कि 60 में से 40 से 50 के बीच प्रश्न अटेम्प्ट करके आए, पेपर कितना यदि अच्छा खासा लेवल का भी आए, क्योंकि इसमें यदि 50% भी करोगे तो फिर नेगेटिव भी होगा कैटेगरी वाइज, 40% करोगे तो उनमें भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव के बाद आपके 40% यानी 28 के समथिंग 28-30% बचने चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 60% ही करने लायक होंगे, 60% ही करने लायक होंगे। उसमें से आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं। लास्ट में लगता है कि नहीं ये तो आता मुझे प्रश्न, ये तो प्रश्न मुझे आता है, और जब आपके टाइम बच जाता है, अब वैसे तो आरपीएससी आजकल टाइम बचने नहीं देती, पेपर बहुत अच्छा लेवल का बनाती, ठीक है, टाइम बचता नहीं, पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाते। वो इसलिए नहीं पढ़ पाते कि हमें जो प्रश्न, हम टॉपिक जो छोड़ के आए थे उनके प्रश्न भी करने का प्रयास करते हैं, तो वो टाइम वहां कंज्यूम हो जाता है। इसलिए जो टॉपिक छोड़ के आए उनके प्रश्न वहां पेपर में आए तो उनको छोड़ देना है, ताकि आगे के प्रश्नों के लिए हमें टाइम मिल जाए। इस बात का विशेष ख्याल रखें। और नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल करना है। यदि आपको पेपर पढ़ लिया, वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा, तो उसमें बिल्कुल तुक्के नहीं लगाने, क्योंकि सही किया हुआ प्रश्न भी नेगेटिव में कट जाएगा नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। समय प्रबंधन, मैंने कहा कि पेपर बहुत, अभी भी आप यदि टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें देखें कि आपका समय पर पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पेपर को 3 पार्ट में अलग अलग करें, ठीक है। पहली रीडिंग करें तो उसमें वही प्रश्न करें जो आपको फुल्ली आते हैं। दूसरी रीडिंग के समय वो प्रश्न करें जिनमें आपको 3 ऑप्शन आते हैं, एक नहीं आता है, तो उसको फिर क्या करें, ऑप्शन से कोरिलेट, ऑप्शन से आंसर निकालने का प्रयास करें, ठीक है। और जो सबसे तीसरी जो रीडिंग है, तीसरी रीडिंग में आपको लगता है कि किसी आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो याद आ रहा है, ठीक है, पास्ट मेमोरी में गया हुआ है, याद आ रहा है, तो उस प्रश्न को करें, बाकी आप प्रश्न को छोड़ दें,
ठीक है, नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है, ये विशेष का ध्यान रखें। समय का विशेष और पेपर करने के बाद ये देख लें एक बार कि मैंने ये जो प्रश्न का गोला भरा है, ठीक है, या प्रश्न पे टिक लगाया है पहले, वो सही है कि नहीं है, ठीक है। टिक नहीं भी लगाए तो कम से कम मन में जो या कि ये मेरा सही है कि नहीं है, रीचेक जरूर कर लें, नहीं तो कई बार क्या होता है, ठीक है, कि आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। वर्तमान पैटर्न पे आरपीएससी का वो जो वर्तमान पैटर्न है ना, कथन कारण के प्रश्न कैसे करें, तो इसका सिंपल तरीका है, पहले ये देखना कथन सही है कि नहीं है, फिर देखना कारण सही है कि नहीं है। यदि दोनों सही है तो कथन में क्यों या क्योंकि लगा के प्रश्न करें, और उसका व्याख्या यदि कारण में मिल जाता है, ठीक है, तो व्याख्या करता है, नहीं तो नहीं करता है। या कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो सुमेलित करो, ठीक है, या कौन सा सत्य है, कितने सत्य हैं, कितने सही है, तो ऐसे प्रश्नों का एक ही तरीका है। कई बार आपको लगता है दोनों में स्टेटमेंट तो नहीं है सही, और ऑप्शन में चेक, फिर उस प्रश्न को ऑप्शन से सही करें। आजकल आरपीएससी के प्रश्न ऑप्शन से ज्यादा इजी गोइंग में सही हो रहे हैं। ऑप्शन में जहां दो होते हैं उनको काट दो, तो टाइम भी बच जाएगा और आंसर निकलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इस बात का भी विशेष कर ध्यान रखें। क्लियर? तो यह भी एक तरीका है जो आप अपना सकते हैं, इससे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आंसर भी थोड़े जल्दी निकल के आ जाएंगे। अंतिम दिन में किन किन बातों का ध्यान रखें? अंतिम दिन आपको शब्द देखिए, शब्द शुद्ध यथासागर है, होगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो लास्ट दिन में इसको रिवीजन करें, पहले नहीं करें। पारिभाषिक शब्दावली लास्ट दिन में पढ़े तो तुरंत आपको याद रहेगी, ठीक है। और पुरुष देखिए, अब करंट अफेयर्स में पुरस्कार किन किन को, इन्हीं को पढ़ के जाना आपको। पुरस्कार, पुस्तकें, खेलकूद, स्थान, चर्चित व्यक्ति और फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान और इंडिया दोनों में, ठीक है। केवल इन पार्ट को भी यदि आप पढ़ गए ना, करंट वाले इनको भी टच कर लिया, ठीक है, तो भी आप करंट में 5 से 6% करने की सिचुएशन में रहेंगे। तो लास्ट के दिन इसमें आपको रिवीजन पे विशेष फोकस करना है, ठीक है। और मैं मानता हूं कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और आप कर्म ही कर सकते हैं, ठीक है। अपने हाथ में है कर्म करना। अब आपन अपना 100% दे सकते हैं। आपने यदि अपना 100% दे दिया, ठीक है, तो यकीन मानो कि जो पर्सन आपको नहीं आएगा फिर वो किसी को नहीं आएगा। इसलिए अंतिम 20-25 दिन में आप जी लगा के मेहनत कर लो। ये अंतिम 20-25 दिन है जो आपको होता है, आपको निर्णायक लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो इसमें आपको कोई कमी नहीं रखनी है। सोशल मीडिया, ठीक है, नेगेटिविटी, इन सब के लिए अभी कोई जगह नहीं है। अभी केवल और केवल फुली फोकस अपने सपने पूरे करने में। लोग रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? जब डरते ही हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? आप तो घर से निकल गए, ठीक है, और अंतिम आपका पड़ाव आपका चल रहा है और अंतिम लक्ष्य आपके सामने है, मंजिल कुछ ही दूरी पे है। तो अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें, हिम्मत रखें। आपसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अपना बेस्ट दें, और जब अपना बेस्ट देंगे ना तो रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। तो ये मैं बहुत सारे साथियों ने कहा था कि सर एक रणनीति बनाई जाए कि हम अंतिम 20 दिन में कैसे क्या कर सकते हैं, अंतिम 20 दिन में क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि 20 दिन में आप आराम से 45 क्वेश्चन, 40-45 क्वेश्चन का मैटर आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन किनको छोड़ना है, किनको नहीं छोड़ना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको अभी भी लगता है, ठीक है, कि सर कि हम फर्स्ट पेपर में 40% बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, उनके लिए रामबाण बैच है। 15 दिन में इसको आराम से पढ़ोगे ना, 6-6 घंटे 5-5 घंटे भी इस बैच को पढ़ोगे, 15 दिन में कवर कर लोगे। और 15 दिन में कवर करने के बाद आराम से आपका जो स्कोर हो रहा है उसको 10-15%, ठीक है, अब ये कह सकते हैं इंक्रीज कर लोगे। तो ये था कि रणनीति की 20-25 दिन हम क्या कर सकते हैं। और आप गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी। अंतिम 20-25 दिन में अपनी रणनीति को, क्योंकि जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो रणनीति पहले बनानी पड़ती है, तो अपनी रणनीति को बहुत अच्छे से, शेड्यूल को बहुत अच्छे से बना के रखें कि मुझे इतने दिन में ये करने, कहीं सब्जेक्ट का आपको टाइम ओवर तो नहीं हो रहा है, इस बात का विशेषकर ख्याल रखना। यदि अभी आज बैठ के शेड्यूल, पहला काम करना, आज बैठ के शेड्यूल बनाना कि मेरे पास 20-25 दिन बचे हैं, उसमें से मैं किस सब्जेक्ट को कितने कितने घंटे दूं तो मेरा समय पर रिवीजन हो जाएगा। यह काम आज जरूर करना, ठीक है। और सेशन कैसा लगा जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।